संसदीय क्षेत्र है, वहीं कुशेश्वर स्थान मेरा घर हुआ। मेरे नेता मेरे पिताजी का ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, तो बचपन से वहां से भी आना जाना लगा रहा है। साथ ही तारापुर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य जमुई लोकसभा का सांसद होने के नाते पिछले 7-8 सालों से मैं निभा रहा हूं। तो दोनों सीटों से कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध मेरा रहा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। पिछला चुनाव जरूर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी को हराने के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और मुझे खुशी है कि एक बड़ी जीत हम लोगों ने उसमें हासिल की थी, जहां मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी हम लोग बनाने में हम लोग कामयाब रहे थे। पर वहीं ये चुनाव, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी की पार्टी तो खैर तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, अपनी जमानत भी अगर उनका प्रत्याशी बचा पाए तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आप सब देख ही रहे होंगे, जहां जहां उनके नेता कहीं प्रचार के लिए जा रहे हैं या उनके समर्थन में अगर कोई जा रहा है तो वहां पर उनको किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई अपनी तीसरे चौथे नंबर या जमानत बचाने मात्र की है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी दोनों सीट पर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस बार मेहनत करेगी। पासवान के पास जो नीतियों का विरोध आप कहते हैं कि नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करेंगे, इससे पहले भी जो बिहार में शासन में लोग रहे उनको लेकर के भी आप लोगों को बताएंगे उनके शासनकाल में क्या था या फिर नीतीश की नीतियां ही हुई? देखिए, पिछले 15 सालों में खास तौर पर जिस तरीके से बिहार बद से बदतर हालात पर गया है, उसके जिम्मेदार आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और ये उनका लालच है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लालच है कि इतने कम सीटें आने के बावजूद, तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया और पुनः वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को बर्बाद करने पर वो तुले हुए हैं। भाई एक बात तो सब मानेंगे ना, आप सब भी जानेंगे कि मौजूदा जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बिहार की जनता ने कतई नहीं दिया था। उन्होंने और किसी भी पार्टी का समर्थन किया हो पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया था। पर जबरदस्ती अपने लालच में किसी का आशीर्वाद प्राप्त कर कर, किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त कर कर वो परिस्थितिवश पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं। पर प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री बनता नहीं देखना चाहती थी और यही आपको इस बार के विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। देखिए, 15 साल पहले क्या था नहीं था, आज की तारीख में जो युवा है या जिस पीढ़ी से मैं खुद आता हूं, भाई हम लोग को नहीं फर्क पड़ता कि 15 साल पहले क्या था नहीं था। हम लोग को फर्क इस बात से पड़ता है कि पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उसके बावजूद हर स्तर पर आप देख लीजिए, बेरोजगारी आपके रहते हुए बढ़ी, पलायन आपके रहते हुए हर साल बढ़ता है। हर साल बिहारी युवा दूसरे प्रदेशों में जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप हमारे प्रदेश में रोजगार देने के लिए आप असमर्थ हैं। आप हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार, कोई ऐसा काम नहीं है बिहार में जो बिना घूस दिए हुए हो। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे होता है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, वहां पर बीपी तक जांचने की मशीन नहीं होती, थर्मामीटर तक नहीं होता। तो ये बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं। अपराध आप देख लीजिए, आए दिन हत्याएं अपहरण हो रही है। तो इस पे रोकथाम लगाने में नाकाम आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों से नफरत करती है और ये आप देखेंगे, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, तीसरे चौथे नंबर पर मुख्यमंत्री की पार्टी इस बार दोनों सीटों के उपचुनाव में पहुंचेगी। सारी मजदूरों को टारगेट किया गया है, 2 की तो मौत हो गई है, एक अभी हॉस्पिटलाइज, अभी 2 घंटे पहले की बात। नहीं, बिल्कुल। और इस पे मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं जितनी इसकी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है। बट साथ ही में कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की भी होती है। भाई हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने प्रवासी मंत्रालय के गठन के उसके निर्माण की हम लोगों ने बात की थी। वो मंत्रालय का काम ही इस बात को देखना है कि भाई दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आए दिन हम लोग विभिन्न प्रदेशों में ऐसी घटना देखते हैं जहां बिहारियों के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी हत्या की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है कि भैया अगर कल को मेरे प्रदेश का कोई लड़का दूसरे प्रदेश में है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वो वहां पर सुरक्षित रहे, वहां पर किसी तरीके की उसको कठिनाई नहीं हो। मैं कितने ऐसे युवाओं को जानता हूं, भाई एक बार
बेंगलोर का एक छात्र है जो वहां पर रहकर व्यवसाय करना चाह रहा था। निरंतरता में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैंने इस बारे में मैंने पत्र लिखा कि वहां पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कठिनाइयां होती है, पर राज्य सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से कश्मीर में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें बिहार के भी लोग हैं जो वहां पर रोजगार या व्यवसाय के कारण है और उनकी निर्मम ऐसे हत्या की जा रही है वहां पर आतंकियों द्वारा, इस बात पर मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां के गवर्नर से बात करें, वहां से सीधा संवाद स्थापित करें उनके साथ और वहां से बात कर इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में कम से कम किसी और ऐसे बिहारी की किसी दूसरे प्रदेश में इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं हो। और उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा मात्र देने से भाई नहीं होता। एक कमाऊ सदस्य मात्र 2 लाख का आप उनको मुआवजा दे रहे हैं। एक